हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी नॉलेज पर। मैं लवलेश तिवारी। सबसे पहले आप लोगों को सुबह 5 बजे की गुड मॉर्निंग। ये मैं सुबह 5 वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम कल का ही इस्लाम धर्म का उदय कल हमने लोगों ने सीखा था, और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, इस्लाम धर्म का भारत में आगमन कैसे हुआ। उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों का कुछ समय मैं लूँगा, आप लोगों को रिवीजन कराऊँगा कि कल हमने क्या सीखा था। So let's start the video. Study means study knowledge. आप लोगों को मेरे चैनल पर वीडियो देखने से पहले दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो कॉपी, एक पेन लेकर ही हमारे वीडियो को देखें, और जिन चीज़ों को आपको याद नहीं होती उनको नोट डाउन कर लें कॉपी में, उसको बाद में रिवाइज करें, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। अब हम कल के बातों को रिवीजन करेंगे कि कल हमने क्या सीखा था, क्योंकि रिवीजन इज़ परफेक्ट टू मैन रिवीजन इज़ परफेक्ट मेक टू मैन। सबसे पहले आज हम अपने शुभ विचार से आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, फिर इसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो क्यों भरोसा करता है गैरों पर, कि तू क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे खुद के ही पैरों पर। इसी विचार के साथ आज का हम रिवीजन टाइम स्टार्ट करते हैं। एक बात की और हम चर्चा करेंगे कि आप लोगों को वीडियो देखने में बोर होने लगता है और आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, उसको नहीं देखते हैं। तो ये मेन कारण है कि आपका वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है। आप पहले हमारे वीडियो में इंटरेस्ट ढूंढें कि आपको कहाँ पे रुचि आ रही, कहाँ पे आपको जॉय मिल रहा है, आनंद मिल रहा है हमारे वीडियो में। इंटरेस्ट ढूंढने के बाद उस पर फुल कॉन्संट्रेट से फोकस करें, जिससे आप लोगों को ज़रा भी बोर ना हो, और हमारे वीडियो में आप लोगों को बोर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को समझ में ऐसा ही वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल का रिवीजन टाइम स्टार्ट होता है अब। तो कल लोगों ने हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ, कौन इसके संस्थापक थे, और उनके 5 सिद्धांत क्या थे, और उसके बाद खलीफाओं ने किन किन देशों में अपना इस्लाम धर्म का विस्तार किया। इन चीज़ों का हम रिवीजन करेंगे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो में है, वरना ये वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो कल का सबसे पहले खटाखट आप लोगों को सोचना है। तो सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ। 570 में मोहम्मद हिजरत का जन्म हुआ, जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहाँ पर छोटे छोटे कबीले थे। वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे और अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते थे या मानते थे। तो मोहम्मद साहब ने उनसे कहा कि अल्लाह एक है और उनको मानने वाले सभी बंदे समान या बराबर हैं। लेकिन उस बात का उनका विरोध किया गया था, और उनको 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर मदीना में आना पड़ा था। और यही उनका मक्का से छोड़कर मदीना आना 622 ईस्वी में हिजरत कहलाया। यहीं से मुसलमानों का हिजरी संवत स्टार्ट होता है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो समता, समानता, बंधुत्व, और अल्लाह वहाँ के जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह एक है और वो इसके बंदे हैं, और उसका अल्लाह का पैगाम या संदेश देने वाले पैगंबर मोहम्मद हिजरत हैं। इसके बाद मोहम्मद हिजरत की 5 शिक्षाएँ थी। जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनकी 5 लिए शिक्षाएँ उन्होंने दी थी। कि सबसे पहले था कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। आप लोगों को रिवाइज़न करना है कि कल इन चीज़ों के बारे में हमने क्या बताया था। ये पहले आप लोगों को सीखना है। फिर उसके बाद अरब देश से इस्लाम धर्म किन किन देशों में फैला, इन चीज़ों की हमने चर्चा की थी। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला खटाखट सोचना है। उत्तरी अफ्रीका, इराक, ईरान एक पास करके, इराक, ईरान एक पास कर लीजिए। मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन आदि देशों में फैला था। आप लोगों को मैप में भी दिखाया था। बढ़ते हैं आज की अगली वीडियो में कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय। तो इस्लाम धर्म का भारत में आगमन अनेक कारणों से होता है, जैसे अरबों का भारत पर आक्रमण और अरब के व्यापारी भारत में आकर बसे, जिससे यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली।
सबसे पहले समझते हैं अरब देश का भारत पर आक्रमण। अरब देश ने सबसे पहला आक्रमण 636 ईस्वी में थाना नाम के पश्चिम तट पर किया था, जो उसका असफल हो गया था यह आक्रमण। उसके बाद आक्रमण होते रहे और इस्लाम धर्म की चर्चा बढ़ती रही भारत में। इसके बाद एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। ये आप लोगों को याद रखना, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध पर आक्रमण किया था, तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि जब मोहम्मद कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, तब वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के राजा दाहिर थे। शासक वहाँ के राजा दाहिर थे, जिनके बीच पहला अरब आक्रमण हुआ, ये दूसरा अरब आक्रमण हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई और राजा दाहिर की हार हो गई। इसके बाद दूसरा कारण ये है कि अरब व्यापारी भारत में आकर बसने लगे अपने व्यापार के लिए। इससे भी इस्लाम धर्म की नींव पड़ी भारत में। और तीसरा कारण था कि उस समय ईरान देश पर कुछ तुर्क कबीले आक्रमण कर रहे थे। उस समय कुछ तुर्क कबीले आक्रमण कर रहे थे, जिससे ईरान वाले लोग अपनी जान बचाकर भारत में भाग आए, जिनमें कुछ लोग कारीगर थे, कुछ लोग सिपाही थे जो भारत की सेना में शामिल हो गए, जिससे भारत में इस्लाम धर्म की चर्चा बढ़ी और लोगों ने इस्लाम धर्म को मानना शुरू किया। अब ये तो था कि आक्रमण किया। अब हमारा क्वेश्चन बनता है आक्रमण किया क्यों? तो अरब लोगों ने आक्रमण भारत पर इसलिए किया कि वो यहाँ पे धन संपत्ति लूटना चाहते थे। कि भारत तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आर्थिक व्यवस्था में बहुत मजबूत था, तो वो धन संपत्ति को उनका लूटना भी कारण था। और इस्लाम धर्म का प्रसार दूसरा कारण था। और तीसरा, अरब के व्यापारियों के जहाज को देवल बंदरगाह पर लूट लिया जाता था, जिसके कारण भी उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो अब इसको खटाखट रिवाइज करना है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है, तो आप लोगों को तुरंत रिवाइज करना है। आप लोगों को बैठना नहीं, आपसे ही बोल रहे हैं, आप लोग शांत के बैठे हैं। लोगों को बोलना है हमारे साथ। यू कैन स्पीक, यू कैन डू दिस। आप लोग कर सकते हैं यार, लोग मेरे साथ कोशिश करिए। तो आप लोगों को स्टार्ट टाइम होता है रिवीजन का। अब सबसे पहले हमको सीखना है कि 636 में हुआ था पहला आक्रमण अरब का, जो कहाँ पे हुआ था? थाना, पश्चिम तट पर, लेकिन वो असफल रहा था। और दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है 712 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? सिंध पे। सिंध कहाँ है इस समय? पाकिस्तान के एरिया में। सिंध इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे राजा दाहिर थे, उनके बीच में मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई थी। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके कारण क्या थे। ये आप लोगों को जस्ट रिवीजन करना है। आपका टाइम स्टार्ट है, आप लोगों को कुछ सेकंड दिए जा रहे हैं। आप लोग इसका पूरा रिवाइजन मारिए कि जितना मैंने अभी पढ़ा है उसका सभी का रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं अब 12वीं से 16 शताब्दी के बीच जो भक्ति आंदोलन है उसके बारे में जानेंगे। तो 15 से 16 शताब्दी के बीच कुछ संत हुए थे, जिसमें हैं कबीर, गुरु नानक देव, रामानंद, तुकाराम। इन्होंने भक्ति के प्रति दोहे और गीत गाए, जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से समर्पित थे। और इन्हीं संतों में कुछ मुस्लिम संत भी थे, जिन्हें सूफी संत कहा जाता था। उनमें से थे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के निजामुद्दीन। ये आज लोग सूफी संत। इससे अभी आपको जस्ट इस वीडियो के बाद अपलोड होगा, जिसमें हम लोग भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारे के 65 प्रश्न है, जिसमें 42 प्रश्न भक्ति आंदोलन से और 23 प्रश्न जो बचे हैं वो हैं सूफी आंदोलन से। उसको भी अभी जो आप लोगों को मेरे साथ कंटिन्यू लगे रहना है। आप लोगों को ज़रा भी वीडियोस को स्किप नहीं करना है, लोग मेरे साथ डटे रहें। हम आप लोगों को एक एक चीज़ सिखा के जाएंगे। हम लोग सीखेंगे कि भारत ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारत से क्या सीखा। तो भारत ने अरबों से खजूर की खेती करना सीखा
और तिरहम मुद्रा भी अरबों की देन है। भारत में तिरहम मुद्रा का विकास हुआ जब अरबवासी आए और जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर, और चरखे से सूत काटना इत्यादि कार्य अरबों से भारत ने सीखे। और भारत से अरबों ने हिंदी संख्या पद्धति से अरबी संख्या बनाना सीखा, गणित करना, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और शतरंज के खेल आदि भारत से अरबों ने सीखे हैं। और शतरंज खेल की शुरुआत भारत में ही हुई है। और इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने सीखा मुस्लिम आक्रमण भारत में कितने हुए थे, 2, एक अरब आक्रमण और एक तुर्क आक्रमण। हमने अरब आक्रमण के बारे में सीख लिया। अब हम सीखेंगे तुर्क आक्रमण, जिसमें हम लोग मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। मोहम्मद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया है, जिसपे उसका एक मेन जो मुख्य आक्रमण है सोमनाथ के मंदिर गुजरात पर था। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से और इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको कॉपी पे क्वेश्चन बनाकर लिखना है और उसको रिवाइज करते रहना है, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। और हमारे साथ बने रहे। हम जियोग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सब बायोलॉजी पर आप लोगों को मैंने कहा था कि जिस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट सेशन ऑन है, उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें। और हम अगले वीडियो में जानेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में पूरी डिटेल से। इसलिए आप इन दोनों वीडियो का पहले रिवीजन करें, 1 बार 2 बार नहीं, जितनी बार आप लोगों को याद नहीं होता उतनी बार वीडियो को देखें और कॉपी से रिवाइज मारिए लिखने के बाद, जिससे आप लोगों को हमेशा याद हो जाए और आपसे कोई अगर पूछता है तो उसको आप बता सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।